हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो शूट है कल का। कल हम बच्चों को लेकर गए थे मॉल, क्योंकि बच्चों को कहीं घूमने का मन हो रहा था। एग्ज़ाम देख देख के थोड़ा थक से चुके थे, तो सोचा क्यों ना रिफ़्रेशमेंट के लिए हम उन्हें कहीं बाहर लेकर जाएं। तो मॉल हमारे घर के बगल में ही है, पास में ही है, तो सोचा इससे बेटर जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। बच्चे थोड़ा घूम भी लेंगे, किड्स एरिया में खेल भी लेंगे और इन्जॉय भी कर लेंगे। तो तीनों बच्चों को साथ लेकर मैं गई मॉल, और वहाँ पे मेरे तीनों बच्चे गांधी जी के बंदरों की तरह एक्टिंग कर रहे थे कि ना हम बुरा देखेंगे, ना हम बुरा सुनेंगे, ना हम बुरा बोलेंगे। तो इस तरीके से तीनों ने एक्टिंग की। और ये मेरे तीनों बच्चे, बड़ी बेटी पीहू, छोटी परी और शिवाय, तो तीनों ने यहाँ पे एंजॉय किया। और पीछे आप देख रहे हैं, ये है किड्स एरिया, किड्स प्ले जोन है ये। तो इसमें हमने सोचा क्यों ना बच्चों को यहाँ वहाँ भेजने से बेटर यहाँ पे 2 घंटा छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जब प्राइस और चार्जेस वगैरह पूछा, तो यहाँ पे प्राइस था 300 फॉर हाफ एन आवर। तो तीनों को मैंने सोचा कि ना अंदर छोड़ दूँ, तो बट इनका एक कंडीशन था कि बिना सॉक्स के हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो मेरी छोटी बेटी काफ़ी कन्विंस कर रही थी कि आंटी प्लीज़ हमें जाने दो, बट काउंटर पे जो लेडी थी वो रेडी नहीं हुई। तो बेचारी फिर निराश होकर चली आई, और फिर हमने बोला अच्छा ठीक है, हम लोग सॉक्स अरेंज करते हैं और फिर सॉक्स पहन के तुम लोग जाओ अंदर खेलने। तो जब तक सॉक्स का अरेंजमेंट हो रहा था, मम्मी को कॉल किया कि मम्मी प्लीज़ सॉक्स भेज दो ताकि बच्चे अंदर जाके खेल सके। तो तीनों को वहाँ ले जाने से बेटर हमने सॉक्स अरेंज किया, और तब तक हम यहाँ पे कर रहे थे थोड़ा टाइम पास। तो ये बाजू में जो प्लांट रखा था ना वहाँ पे, वो नकली प्लांट था, बट मेरे बेटे को लगा कि ये असली प्लांट है, और वो इसमें से ना वो लीफ तोड़ रहा है, वो टूट ही नहीं रहा है। तो बोल रहा है मम्मी ये टूट क्यों नहीं रहा है। फिर उसे समझाया बेटा ये आर्टिफिशियल प्लांट है। उसके बाद यहाँ पे वो फ्रॉक की एक्टिंग कर रहा था, जंप कर रहा था, और काफ़ी मन था। तो जब तक सॉक्स का अरेंजमेंट हो रहा था, हमने यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह किया, और सडनली वहाँ से ना एक बड़ा सा टेडी बियर आ गया। एक एक फोटो फोटो एक फोटो। इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। वो डर जाएगा। ये लो बलून 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 बलून। छोड़। तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपने, ये जो टेडी बियर आया था, इसे देख के दोनों बेटियां तो काफ़ी खुश हो गई, बट मेरा जो बेटा था छोटा वाला, वो इतना ज़्यादा डर गया ना। जब उसके सिस्टर को वो छू रहा था तो वो चिल्ला रहा है नहीं नहीं नहीं, और जैसे उसके पास है ना वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। बट अच्छा एन्जॉयमेंट हो गया हमारा। फिर किड्स एरिया में हम गए, सॉक्स का अरेंजमेंट हो गया, घर से सॉक्स लेकर आए मम्मी डैडी। तो हमने इन दोनों को अंदर भेजा कि जाके थोड़ा सा खेल लो, इन्जॉय कर लो। तो यहाँ पे डैडी मेरे तीनों बच्चों के साथ अंदर गए, क्योंकि शिवाय काफ़ी छोटा था, तो अकेले वो खेल ही नहीं पा रहा था, और वो दोनों डॉटर्स अपने में लगी हुई थी। तो शिवाय के लिए डैडी अंदर गए और तीनों बच्चों का अच्छे से केयर किया, और तीनों बच्चे यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को एंजॉय करते देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है चलो आज कुछ तो अच्छा हो गया। तो तीनों अपने अपने धुन में मस्त हैं, खेल रहे हैं, और साथ में डैडी भी लगे हुए हैं अपने काम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना हाफ एन आवर है, तब तक हम बाहर मैं और मम्मी बैठते हैं। तब तक सडनली दोस्तों मेरा स्टूडेंट मुझे मिला। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, जब वो 5th स्टैंडर्ड में था, मैं स्कूल में जब पढ़ाती थी वो 5th स्टैंडर्ड में था, तब का स्टूडेंट मुझे आज 6-7 साल बाद मुझे मिला, 7 ईयर्स के बाद मुझे वो मिला, और सडनली मुझे देखते ही वो मॉल में पहचान गया। सच्ची बिलीव नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये मुझे पहचाना कैसे। तो उसने बोला कि मिस मैं आपको देखते ही पहचान गया, आप ज़रा भी चेंज नहीं हुए हो। और इतना रिस्पेक्ट दिया ना उसने, रिस्पेक्टफुली मीन्स पैर छूना, फिर अच्छे से मिलना, घर वालों को रिस्पेक्ट देना। ऐसा लग रहा था ना कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ आज। और बहुत अच्छा लगा मिलके कि जब अपना पुराना स्टूडेंट मिलता है और हमें इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देता है ना, तो ऐसा लगता है कुछ तो कमाया है हमने लाइफ में। तो यहाँ पे आइए मैं आपको उसकी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। ये रहा मेरा स्टूडेंट जो आ रहा है, इतना बड़ा होने के बाद भी मतलब भूला नहीं अपनी टीचर को। ऐसा मुझे लगा कि मतलब कुछ अच्छा चीज़ सिखाया मैंने, और मेरे बच्चे अभी भी मुझे याद रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये है ऋतिक नाम है इसका, और ये मेरा स्टूडेंट है। इसे जब मैंने 5th में था ये, तब मैंने इसे पढ़ाया था, और अभी ये कर रहा है ग्रेजुएशन।
तो कितने दिनों का, कितने सालों का गैप होने के बाद भी अपने टीचर को याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये रिस्पेक्ट मैंने कमाया है अपनी लाइफ में, जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो फिर हम वो जा मिले उससे, वो अपने फैमिली के साथ गया और फिर वापस हम आए यहाँ पे किड्स एरिया में। तो बच्चों का टाइम अभी काफ़ी बचा हुआ था, तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और फिर बच्चों को लग चुकी थी काफ़ी भूख, क्योंकि इतना ज़्यादा खेलने के बाद मुझे लगा कि शायद बच्चों को अब काफ़ी भूख लग चुकी है। बट बच्चे बाहर निकलने को रेडी ही नहीं थे। उनको कितना कन्विंस किया, बच्चे आ जाओ बाहर, टाइम हो चुका है, बट बच्चे आने को रेडी ही नहीं थे। फिर भी जैसे तैसे मशक्क़त करके कहा कि चलो बाहर, आने को रेडी नहीं थे। बोला ठीक है चलो और हाफ़ एन आवर ले लेते हैं, खेल लेंगे बच्चे। बट फिर बच्चों ने 10 मिनट के बाद ही बोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मम्मी अब हम थक चुके हैं। तो मैंने बोला ठीक है, और अब 20 मिनट्स खेल ही लो, क्योंकि हाफ़ एन आवर तो बढ़ा दिया हमने। तो बच्चे वही खेल रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, कार वगैरह सब कुछ। तो ये कहीं बाहर दूर ले जाने से बेटर मैंने सोचा यहीं पे मेरा टाइम स्पेंड हो जाएगा, और नज़दीक में ही मुझे कुछ ऐसा अच्छा मिल गया। तो मैंने बोला खेल लो आप लोग। और यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला काफ़ी मस्तीखोर है मेरा बेटा, यहाँ पे वो खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। और फिर इसके बाद मैंने सोचा बच्चों को भूख लगी तो खिलाऊं क्या, क्योंकि बाहर इन्हें दोस्तों मिलेगा तो अनहेल्दी फूड मिलेगा और स्पाइसी मिलेगा, और आप जानते हैं बच्चे स्पाइसी ज़्यादा खाते नहीं। रेयरली कोई बच्चा हुआ तो स्पाइसी वो खा ले, नहीं तो फिर बच्चे जल्दी स्पाइसी खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा घर पे जाऊं और तुरंत फटाफट बनाऊं। पहले तो मैंने ट्राई किया कि मैं यहीं पे कुछ इन्हें खिलाऊं, बट मुझे जमा नहीं ज़रा भी, क्योंकि वो सब अनहेल्दी लगा मुझे। तो इतना खेलने के बाद, एक्सरसाइज होने के बाद अगर अनहेल्दी फूड खिलाऊं तो वो ले दे कि एक ही हो जाएगा बराबर। तो मैंने बोला मम्मी से कहा मम्मी घर चलते हैं फटाफट, और इन लोगों के लिए हम कुछ अच्छा सा बनाते हैं जो इन्हें खाने में भी मज़ा आए और ऐसा लगे कि बाहर से मंगाया है। तो मैं और मम्मी हम दोनों फटाफट वहाँ से निकलना स्टार्ट किए कि डैडी को बोला आप बच्चों को लेकर साथ आइए, तब तक मैं और मम्मी यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पे बट जैसे मेरी बड़ी डॉटर ने सुना ना, वो बोलने लगी कि नहीं मम्मी हम साथ जाएंगे। तो बोला ठीक है अच्छा, का जैसे इतना वैसे 10 मिनट्स का और वेट कर लेते हैं। फिर इनका गेम जोन एरिया खेल कर हो चुका था, और तब तक मैं और मम्मी फ़ोटोशूट कर रहे थे। ये है मेरी प्यारी सी मम्मा, और ये मेरे डैडी और मेरे तीनों शैतान बच्चे। तो ये पूरी फैमिली हमारी खेल कूद कर हो चुकी थी। फिर हम घर गए और फटाफट मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस बनाने का सोचा, क्योंकि ये चावल बॉईल करके गई थी मैं, और ये सब रेडी करके ऑलमोस्ट मैं गई थी। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों जब भी हम बाहर जाते हैं ना, इन्हें जंक फूड खाने का बड़ा मन करता है। तो ये रोज़ रोज़ बाहर का खिलाने से बेटर क्यों ना मैं घर पर ही खिलाऊँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें फ्राइड राइस और नूडल बनाया। इसमें मैंने पहले ऑयल डाला है, ऑयल डालने के बाद मैंने जो ओनियन कटा हुआ था वो और कैबेज डाला है। फिर उसके बाद मैंने इसमें चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, फिर ये सारा कुछ मैंने इसमें डाला, और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया, सॉल्ट वगैरह डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर ये था चिंग्स का मसाला, तो ये मैंने उसमें थोड़ा ऐड किया, जिससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, और कलर भी उसका काफ़ी अच्छा आता है। और घर पर चाइनीज़ बनाने से एक बेनिफिट होता है दोस्तों कि हम अजीनोमोटो नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी ही कहलाता है, क्योंकि और प्लस वो घर का है, तो बच्चे अच्छी तरीके से खा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसमें इसको अच्छे से मिक्स किया, और हाई फ्लेम पे इसे मैंने 2 मिनट तक पकाया है। यहाँ 2 मिनट पकाने के बाद नूडल बॉईल करके मैं गई थी। तो बॉयल नूडल को मैं ठंडा होने के लिए रख कर गई थी। अगर आप भी कभी बनाना चाहते हैं घर पर, तो मार्केट से आप नूडल का पैकेट लाइए, उसे बॉईल करके पहले ही रख दीजिए, ताकि ठंडा होने के बाद ना वो काफ़ी अलग अलग हो जाता है नूडल, और अच्छे तरीके से पक जाता है। और इस तरीके से गैस को हाई फ्लेम पे रख के 2 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे ना, तो एकदम वो मार्केट वाली फीलिंग आती है, और बच्चों को खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये लगा ही नहीं उन्हें कि मम्मी ने फटाफट घर पे कुछ बनाया है। जब तक उन्हें मैंने फ़्रेश होने के लिए कहा कि बच्चे आप लोग फ़्रेश होके फटाफट चेंज कर लो, तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बाहर से ऑर्डर करती हूँ। जब तक बच्चे रेडी हो रहे थे तब तक मैंने फटाफट नूडल बनाए। फिर इसमें सारे कुछ पक चुके थे, और फिर अब मैंने इसमें नूडल डाला। आप देख सकते हैं नूडल कितना अलग अलग हो चुका है, क्योंकि इसे मैंने 1 घंटा पहले मैं इसे बॉईल करके गई थी। उसके बाद मैंने इसे 2 चमचों से मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि एक से तो ये अच्छे से मिक्स हो नहीं रहा था।
और प्लस एक बड़ा टास्क था मेरे लिए कि बच्चों को मार्केट वाली फीलिंग लानी है। तो अगर घर जैसा वो टूटा टूटा सा बनता ना मैगी की तरह तो पक्का नहीं खाते, बोलते हाँ मम्मी ने हमें कुछ तो हमें उल्लू बनाया है और घर पर ही बना के हमें खिला रही है, तो वो खाते ही नहीं। इसलिए मैंने इतने अच्छे से संभाल संभाल के इनको मिक्स किया है ना कि बच्चों को ये पता ना चले कि मैंने घर पे बनाया है। और फाइनली ये टास्क मैंने कंप्लीट किया और अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं अंदर थोड़ा बहुत रह चुका था वाइट वाइट, वो भी मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही थी और फाइनली हो गया। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा नूडल बन के रेडी हो चुका है, हक्का नूडल। तो ऐसा लग रहा था ना कि चाइनीज़ होटल खोल लिया है मैंने तो बच्चों को मनाने के चक्कर में। तो यहाँ पे अच्छे से हो गया, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। फिर इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया और फिर सोचा कि सिर्फ नूडल से तो पेट भरेगा नहीं इनका। राइस भी बॉईल करके गई थी मैं, पका कर गई थी राइस, तो सोचा क्यों ना नूडल के साथ फ्राइड राइस भी ऑर्डर कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही शेफ़ को बोला कि शेफ़ चलिए क्यों ना हम राइस भी बना लें। तो यहाँ ये देखिए नूडल बन चुका है, आई होप अच्छा ही है और खाने में दोस्तों काफ़ी टेस्टी भी बना था। तो यहाँ पे मैंने नूडल को एक बाउल में पूरा निकाला। निकालने के बाद मैंने फिर राइस की तैयारी की फ़्राइड राइस बनाने के लिए, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो सिर्फ नूडल ऑर्डर करो ना तो आधे खाते हैं आधे नहीं खाते हैं। फिर ये होता है कि मम्मी फ़्राइड राइस भी खा लेते हैं। तो मैंने बोला बाहर से मंगाने का बोला है तो फ़्राइड राइस वाली भी तो ऑर्डर होनी चाहिए ना, ये फीलिंग होनी चाहिए हाँ बाहर से आया है। तो ये देखने में एकदम मार्केट जैसा लग रहा था दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे। देखिए आपको कैसा लगा ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको भी कभी ना बच्चों को इस तरीके से अनहेल्दी खाने से रोकना है और उन्हें हेल्दी चीज़ें खिलानी भी है, तो आप लोग उन्हें इस तरीके से खिला सकते हैं घर पर। तो दोस्तों नूडल बनने के बाद अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ फ्राइड राइस बनाने की। फ्राइड राइस बनाने के लिए भी दोस्तों मैंने सेम कढ़ाई का यूज़ किया है और फिर उसमें मैंने ऑयल डाला। फिर वेजिटेबल्स जो मैं चॉप करके गई थी जिसमें ओनियन है और थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स है और कैबेज है, प्लस फिर सेम मसाला जो चिंग्स का था वो मैंने यहाँ पे फिर से यूज़ किया है और फिर सॉल्ट डाला है थोड़ा और फिर से मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से फिर से ऐड की। क्योंकि दोस्तों मसाले जो भी हैं ना वो सेम ही लगते हैं। ये है डार्क सोया सॉस जो मैं डाल रही हूँ। मसाले ना दोस्तों चाइनीज़ में सेम ही लगते हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ वो थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल देते हैं जिसकी वजह से वो फ्लेवर आ जाता है। तो ये हेल्दी नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए, इसलिए मैंने स्किप किया है यहाँ पे। बट सिवाय उसके भी अगर हम बनाते हैं ना दोस्तों तो टेस्ट काफ़ी अच्छा ही आता है। हमें अब जब भी चाइनीज़ खाना होता है ना, मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे बनाऊँ, क्योंकि 2 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये फटाफट से रेडी हो जाता है। और एक बार जब हम शॉप में देख लेते हैं ना किस तरीके से बनता है तो वो खाने का दिल ही नहीं होता है। और वहाँ से मार्केट से जब हम खा के आते हैं ना तो पूरा दिन ऐसा लगता है ना बस पानी पीते रहो, बहुत गला जलता है, एसिडिटी हो जाती है। वही चीज़ें क्यों ना हम घर पे बना कर खाएं। कोविड में वैसे भी हमने आधी से ज़्यादा रेसिपी तो सीख ली है घर बैठ बैठ के। ये रेसिपी भी मैंने कोविड में ही सीखी थी, क्योंकि बाहर तो कुछ मिल नहीं रहा था और चटर-पटर खाने का मन तो सबको हो ही रहा था। तो ये रेसिपी भी मैंने घर पे बैठ के सीख ली जो अब मुझे काम आ रही है। फिर मैंने उसमें जो मैंने राइस जो मैंने पका कर रखे थे चावल वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया और ये भी हो गई एकदम होटल वाली फ्राइड राइस। तो इसे भी अच्छे से मिक्स किया, बच्चे हो चुके थे रेडी और बच्चों के आने के पहले ही मैंने नूडल तो भेज दिया था उन्हें परोसने के लिए। तो मम्मी नूडल उन्हें परोस कर खिला रही थी और बच्चों ने पूछा भी कि मम्मी इतनी जल्दी नूडल आ गया। मैंने हाँ बच्चों जब तक तुम लोग वहाँ पे थे ना मॉल में मैंने तभी ऑर्डर दे दिया था, बच्चे मेरे भूखे होंगे ना इसलिए। तो बच्चों को पता नहीं चला और बच्चों ने बोला वाह मम्मी अच्छा है और बच्चे फटाफट से खाने बैठ गए। फिर फ्राइड राइस भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, तो ये भी मैंने फ्राइड राइस भी दे दिया था और शाम के हो चुके थे 7 बज चुके थे। तो 7 बजे मैंने बोला पेट भर के खा लें, उसके बाद खाना खाएं ना खाएं फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा वो सो जाएंगे दूध पी के। तो यहाँ पे मैंने उन्हें फ्राइड राइस भी बना कर दे दिया और बच्चों ने एकदम अच्छे से एंजॉय करके खाया। देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे, लग रही है ना एकदम होटल वाली। तो
ऐसे आप भी ट्राई कीजिए। अपने बच्चों को अगर हमें अनहेल्दी खिलाने से बचाना है तो हमें थोड़ा चिटिंग तो करना पड़ेगा बच्चों से, क्योंकि ना दोस्तों आजकल के बच्चे हैं ना बड़े स्मार्ट हैं। देखिए ये है, लग रहा है मुझे तो लगा होटल वाला, फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर गार्निश कर दिया तो मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले